राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टोबा में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टोबा में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। समारोह में उपायुक्त पंकज राय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि प्रधानाचार्य नरेंद्र मुसाफिर की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य नरेंद्र मुसाफिर ने मुख्य अतिथि को माता की चुनरी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर स्कूल में चल रही गतिविधियों से अवगत करवाया। मुख्य अतिथि पंकज राय ने शिक्षा, खेल, स्काउट एंड गाइड व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी बच्चों को पुरस्कारों से नवाजा। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे लगभग 250 से ज्यादा बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा पारितोषिक देकर नवाजा गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पंकज राय ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। उन्होंने बच्चों को लगातार परिश्रम करने की भी सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि अध्यापक व अभिभावक दोनों मिलकर बच्चों में ऐसे गुणों का सृजन करें जो भविष्य में उनके काम आ सके। विद्यार्थी का जीवन बनाने के लिए अध्यापक व अभिभावक दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज का छात्र कल का देश निर्माता है। इनके शिक्षण, अध्यापन और संस्कारों का रोपण करने का कार्य शिक्षक का ही है, लेकिन माँ बाप का भी कर्तव्य है कि वे भी बच्चों में नैतिक गुणों का बीजारोपण करें। साथ ही उन्होंने अभिभावकों और बच्चों को नशे से बचने के लिए जागरूक किया। इसके उपरांत स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब धमाल मचाई। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं द्वारा पंजाबी गिद्दा प्रस्तुत किया गया और उपस्थित सभी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अंत में प्रधानाचार्य नरेंद्र मुसाफिर के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का पाठशाला में पधारने के लिए और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी अभिभावकों, शिक्षकों व कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया, जिनके सहयोग, लगन व परिश्रम से यह कार्यक्रम सफल रहा। अंत में उन्होंने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर एसडीएम राजकुमार, खंड विकास अधिकारी संजीव पुरी, एसएमसी के प्रधान बाबा मोहनी, जे पीताम्बर दत्त, पूर्व बीडीसी मेंबर शशिपाल, कोट खास पंचायत के उपप्रधान हरनेक सिंह राणा, विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। दशक से खाली आया, मेरे अध्यापक ही ये सारा कार्य भी करते हैं। चूंकि गिनती बढ़ गई है बच्चों की, इसलिए सारे काम को करना अध्यापकों के वश में नहीं रहता। तो हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि विद्यालय 9 बजे से पहले लगेगा, 3 बजे के बाद तक, जब तक कार्य चलते रहते हैं, विद्यालय स्कूल में रुककर, विद्यालय प्रांगण में रुककर मेरे अध्यापक कार्य करते हैं। मैं उनकी इस कर्तव्य परायणता के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। चुनौतियां बहुत सारी हैं विद्यालय के आगे। जो मैंने बताया था, सबसे पहले वही जुबान पर आया था, वो शिकायत नहीं थी, एक अर्ज थी, गुजारिश थी कि इस विद्यालय का जो 4 दीवारी का है वो पिछली बरसात में गिर गई थी। अगर पिछली तरफ हम नजर मारेंगे तो जमीन गहरी है, जैसे इस तरफ गहरी है, उस तरफ इससे भी गहरी है 2 फुट और ज्यादा। और उसके पीछे सामने रोड, रेलवे वालों ने एक बहुत बड़ा मिट्टी का अंबार लगाना शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल पास आ गया है और लगभग वो 20 मीटर लंबा उड़े तक खींच दिया है। वो इस तरह लगा रहा और लगता रहा, तो उसकी जो नेचुरल बनावट है जमीन की, वो नहीं रही है, जिसकी वजह से हमें परेशानियां आ रही हैं। यहाँ तूफान चलते हैं तो मिट्टी उड़ के सीधी अंदर घुसती है, और भी कई परेशानियां हैं कि वो रेवेन्यू लैंड है। अगर वो जमीन कैसे न कैसे हमें स्कूल के लिए दे दी जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं उसका केस एक बार पहले भिजवा चुका हूं। नए तौर पर भी मैं दोबारा आपकी सेवा में उस केस को भेज दूंगा। लगभग 100 फुट दीवार पिछले साल गिरी थी, और इस साल, इस बरसात में, आने वाली बरसात में 100 फुट और गिर जाएगी। कुल मिला के 300 फुट की दीवार बननी है उनको मिला के। तो उस 300 फुट की दीवार के लिए भी डिजास्टर मैनेजमेंट से कृपया फंड्स मुहैया करवा देंगे, तो हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे। मान्यवर, विद्यालय की कारगुजारी और उपलब्धियां साल भर में अनगिनत हैं, मैं सारी नहीं गिनवा सकता। कुल मिलाकर हमारे लिए ये वर्ष
बहुत अच्छा रहा है और अब आपका आशीर्वाद मिलने पर और अच्छा हो जाएगा। मैं इस यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और फिर से एक बार भविष्य में जब भी कभी इन बच्चों को ऐसा मौका मिले कि आपका आशीर्वाद मिलने की गुंजाइश हो तो कृपया हमारी विनती स्वीकार कर लीजिएगा। मैं आपका फिर से, और साथ में मैम आए हैं मिसेस डीसी पंकज राय, आपका भी यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर हमें बहुत खास महसूस करवाया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साढ़े जिले के डीसी साहिबान पंच राय जी, डीसी जी, एसडीएम साहब जी, बीडीओ साहिब, प्रिंसिपल साहिबान, जो भी लेक्चरर आए हैं, सभी टीचरगण, प्यारे बच्चों और बच्चों के माता पिता जो सभी आए हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी, आप जी यहाँ आए हैं, आप जी ने यहाँ आकर जो बच्चों को मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे छोटे से फंक्शन में आपने आकर 4 चांद लगा दिए सर। एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि कोई टाइम नहीं है। आपसे बात करूंगा, एक तो मैं नशा निवारण के ऊपर आपसे बात करूंगा कि जितने बच्चे जो स्कूल में हैं या इसके बाद कॉलेज में जाएंगे, उनको नशा के प्रति जो है बड़ा सजग रहना है। और जिस तरह से नशा जो फैल रहा है सोसाइटी में, खासकर यंग जनरेशन में, उसको हमें रोकना है। और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम जो मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, वो खेलों में इन्वॉल्व रहेंगे, जो है स्पीच कंपटीशन होता है उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो उनका ध्यान कम से कम इसमें जाएगा। और इस तरह का अगर आपको स्कूल में लगता है या अपने समाज में लगता है कि कोई बच्चा या कोई लड़का या लड़की इस तरफ अगर अट्रैक्ट हो रही है, तो इमीडिएटली उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए, स्कूल टीचर्स को इन्वॉल्व करिए, जो कि बेसिकली मेंटर्स होते हैं। और समाज में जो प्रोमिनेंट लोग हैं, चाहे वो प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, एसएमसी के मेंबर हैं, उनको बताइए और उन बच्चों को जो ये नशे की तरफ जा रहे हैं उसको किसी तरह रोका जाए। ऐसा प्रयास हमारे समाज का रहना चाहिए। इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। अगर वो इस तरह बच्चों को, उनको लग रहा है कि उनकी एक्टिविटीज़ कुछ डिफरेंट हो रही है, तो इमीडिएटली उनको इंटरवीन करना चाहिए, टीचर से बात करनी चाहिए। इसको छुपाने से कुछ नहीं होगा कि अगर आप सोचेंगे कि हमारा बच्चा ले रहा है और समाज में पता नहीं लग रहा है, तो इसका एंड रिजल्ट बहुत ख़राब है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो यहाँ के टीचर्स हैं, जिस तरह से प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वो सुबह 9 बजे से पहले और 3 बजे के बाद काम करते हैं, वो इसमें बहुत अच्छा सहयोग देंगे। और जो हमारा ये पर्टिकुलर लोकेलिटी है, इसमें इस तरह के नशा का जो अगर प्रचलन है उसको बंद करेंगे और इसको रोकेंगे। दूसरा एक जो हमने कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया है, खेल खेल में स्वच्छता का पाठ, उसमें मैं चाहूँगा प्रिंसिपल महोदय से और बाकी जो टीचर साहिबान हैं और दूसरे स्कूलों के भी जो प्रिंसिपल आए हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की क्लास है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें और उनको इनफॉर्मली पढ़ाएं। फॉर्मली इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनफॉर्मली बताएं कि गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है, ई वेस्ट क्या है, उसका निष्पादन कैसे करना है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं बच्चों को फॉर्मेटिव एज में सिखाने की, और ख़ासकर छोटे बच्चों में, ताकि वो जब कॉलेज लेवल में पहुँचे तो उनको पूरा पता रहे कि कूड़े का निष्पादन किस तरह से किया जाए। मोस्टली जब भी हम डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा जो हॉटस्पॉट हमारे हैं, नाले हैं, पहाड़ी हैं, वहाँ पे मैं कूड़े के बड़े बड़े ढेर देखता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा जो यहाँ के प्रिंसिपल साहिबान हैं और टीचर्स हैं वो सफाई अभियान में भी बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। और गार्बेज के बारे में जो हमने खेल खेल में स्वच्छता का पार्ट एक शुरू किया डाइट के माध्यम से, उसको और एग्रेसिवली जो है इस पार्ट ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बढ़ाएंगे। और खासकर मेलों के दौरान जो है डोबा में और इसके आसपास जो है बच्चों को भी और लोकल जो पंचायत है उनको इन्वॉल्व करके साफ सुथरा रखेंगे, क्योंकि ये जो शक्तिपीठ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है माँ नैना देवी का, और इसमें हमको जितना ज़्यादा हम साफ रखेंगे उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। अंत में मैं रोड सेफ्टी पे थोड़ी सी बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। कल मैं एक स्कूल में गया था और कोठीपुरा स्कूल में, वहाँ पे बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया स्वच्छता में। उन्होंने
स्कूल में ही अलग तरह से स्वच्छता अभियान किए हैं कोठीपुरा के आसपास, और पूरा अपने एरिया को भी स्वच्छ रखने की कोशिश की है और स्कूल को भी स्वच्छ रखने की कोशिश की है। उसके साथ साथ उन्होंने रोड सेफ्टी पे बड़ा अच्छा काम किया, पेंटिंग्स बनाई हैं, पोस्टर्स बनाए हैं। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि खासकर जो बच्चे 18 साल के हो रहे हैं वो विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आपने देखा होगा इनवेरिएबली हर एक हफ्ते में 1-2 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं रहता है, वो घर में होते हैं। और कई पेरेंट्स तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिंगल बॉय चाइल्ड या सिंगल गर्ल चाइल्ड है। तो इससे किस तरह हम इसको रोक पाएंगे? और जो गाड़ी पेरेंट्स जब चला रहे हैं तो बच्चों का कर्तव्य बन जाता है कि वो मोबाइल पेरेंट्स को ना यूज़ करने दें, सीट बेल्ट लगाएं, स्पीड लिमिट रखें ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। आप लोगों को मालूम होगा कंट्री में अगर सबसे ज़्यादा अगर डेथ होती हैं पूरे साल में तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट से होती हैं, और इसको बड़े आसानी से रोका जा सकता है। तो मैं स्कूल प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई, चाहे वो स्वच्छता के बारे में, चाहे रोड सेफ्टी के बारे में, चाहे ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वाटर के बारे में, इसमें ज़रूर ध्यान दें। ये स्कूल बड़ा अच्छा कर रहा है। जिस तरह से आपका वार्षिक जो मैंने ये कार्यक्रम देखा जिसमें प्रिंसिपल साहब ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी चीज़ें जो आपने बताई जो मैंने बताई हैं उस पर भी आप एग्रेसिवली काम करेंगे, टीचर्स इसमें खासकर एग्रेसिवली काम करेंगे। इसके साथ साथ इस स्कूल की जो हिस्ट्री है वो 1955 से है और लगभग 70 साल से के आसपास इसमें हो चुका है। और प्रिंसिपल महोदय और जो SMC के प्रधान हैं ये मेरे को बता रहे थे कि स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और इन्होंने कुछ एस्टिमेट भी बनाए हैं। मैं जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश करूंगा कि इनको जो उचित मदद है वो मैं दिला पाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और मैं शुभकामनाएं पुनः बच्चों को देता हूं जिन्होंने आज यहाँ पे इनाम जीते, उनके पेरेंट्स को भी, और ये भी आशा करता हूं कि अगली बार और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अभी ये स्टेट लेवल तक पहुँचे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि नेशनल लेवल तक जाएं। मेरी शुभकामनाएं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।